Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। कराची में जराइम बेकाबू, अवाम को खिराज तहसीन। खान का ट्रायल कहाँ होगा, मुल्क के डिफॉल्ट का खदशा, और एशिया कप का क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे कराची में जराइम की। शहर कायद में जराइम की शरह रफ्ता खतरनाक हद तक बढ़ गई है। 6 घंटों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया है। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। सहराब गोट में मस्जिद के बाहर निकलने वाले नमाजी पर हमला कर दिया गया। फायरिंग से अब्दुल्ला दीन नामी शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नमाज इशा की अदायगी करके बाहर निकल रहा था कि टारगेट किया गया। वाक़या बज़ाहिर पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे कई बात के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। आयशा मंजिल पर फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 28 साला दानिश के नाम से हो गई है। मुल्ज़िमान गुलशन इकबाल में शहरी से लूटमार करके फरार हुआ तो दानिश ने उनका ताक़ुब किया। आयशा मंजिल पहुंचा तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल को सीने में लगने वाली जानलेवा गोली साबित हुई। दोस्त ने बताया कि दानिश की ईद के बाद शादी थी। गुलबर्ग और नुसरत भुट्टो कॉलोनी करीब फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से। कराची में जराइम की खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। शहर कायद में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चंद घंटों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सहराब गोट में मस्जिद के बाहर निकलने वाले नमाजी पर हमला कर नामी शहरी जाँ बहक हो गया। थरपारकर में कई घंटों से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। मिट्टी में हिंदू यात्रियों पर बिजली गिरने से 6 यात्री हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक 3 अफराद की शनाख्त हो गई, जिनमें बाप बेटा शामिल हैं। तमाम यात्री गांव विहिड़ हेजब में कायम फ़कीर पार बरहम के सालाना मेले पर जा रहे थे। इंतज़ामिया ने ज़िला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दिए हैं। खबरों में आगे देखिए, दुश्मन का वार नाकाम, अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने वालों को नाकामी का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा, अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि अंदरूनी अनासर और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। अवाम ने अपनी मुनफरिद मोहब्बत से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। अवाम और फौज के दरमियान दूरियाँ पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज हमेशा बहादुर और काबिल फ़ख्र लोगों की मकरूज है। सपा सलार ने कोयटा गैरजन में फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा किया। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम को जबरदस्त खिराज तहसीन। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर और गयूर अवाम की मकरूज हैं। मुल्क के तूल और अर्ज में मुसल्लह अफवाज से बेमिसाल इजहार मोहब्बत किया गया। दुश्मनों और सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अल्लाह की नुसरत और अवाम की ताईद से पाक फौज को कोई झुका नहीं सकता। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाक फौज दुनिया की सबसे मजबूत अफवाज में से एक है। अवाम और फौज में दूरियां पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। सिपा सलार ने अपने खिताब में रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। कबलस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा पहुंचने पर कमांडर सदरन कमांड ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन में फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा किया। 9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव का केस। JIT ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। PTI चेयरमैन को शाम 4 बजे किला गुजर सिंह में तलब किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने
तलब किया। इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबिना ने मंजूरी दी। नैब वजारत दाखिला को खत लिखेगा। दोनों के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात चल रही है। हुकूमत इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का इंतजाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जुना हाउस हमले पर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज से इम्कान नहीं। इमरान खान ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, अब बंद गली में आ गए तो आवाज़ें लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। सोच के मुताबिक तो बनता है, फैसला उसका जो है वो मिलिट्री टीम ने करना है। जो मेन मोटिवेशन है ना वो फराम इमरान खान है। अब देखिए इन लोगों का, जिन लोगों को वहां पे भेजा गया, जो लोग वहां पे जाए, उनका बराह रास्त इमरान खान से ताल्लुक। इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जो है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि वो प्लानर थे, उनको सब कुछ पता था। 3-4 दिन से उनको गुफ्तगू की या मुज़ाकरात की जो है वो जरूरत पेश आई है। उन्होंने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं कि जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूं, तो उसके बाद जो है आवाजें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात में मेरे साथ करो। जो है अब जब बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर धमाका ही होता है, जिस तरह हुआ है। हुकूमत PTI को कुचलने के एक नुकाती एजेंडे पर कारबंद है। कानून को पसिपुश डालते हुए फुस्ताई हुकूमत ने मार्शल लॉ को भी पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा, मुल्की मईशत औंधे मुंह तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। सरमायाकारी ना आने से मईशत को शदीद धचका पहुंचेगा। मुल्क नहायत बुलंद अफरात ज़र और महंगाई के चुंगल में फंसेगा। PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं। इन्हें मईशत की तबाही की रत्ती भर भी फिक्र नहीं। इमरान खान मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर लाने में अपना कलीदी किरदार बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि IMF की डील को तोड़कर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की इनकी ख्वाहिश ढकी छुपी नहीं है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान की मुज़ाहमत की सियासत, लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ, जिससे मईशत पर भी असरात पड़े। 9 मई के वाक़यात ने मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। हमें अभी भी मुआशी मुश्किलात का सामना है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहरानी कैफियत से निकल चुके हैं। इन मुआशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए संजीदगी से ठोस मुआशी मनसूबाबंदी और पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात से इक़दाम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार, गिर गई जहांगीर तरीन की राह भी दीवार। सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर पर दस्तखत, कानून बाज़ाब्ता नाफिज हो गया। 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई शख्सियात फ़ायदा उठा सकेंगी। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 रोज़ में नज़रसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। नज़रसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नज़रसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त फैसला देने वाला बेंच ही सुना करता था। जहांगीर तरीन ग्रुप ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला हो गया है। जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत कई रहनुमाओं ने नई जमात बनाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। लाहौर में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि प्रेशर ग्रुप के बजाय नई जमात बनानी चाहिए। मजीद रहनुमा भी तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस और नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त जमा कराए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, आमिर क़यानी, इमरान इस्माइल नई पार्टी का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए कानून के तहत 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी अपील होगी। नए कानून के तहत अपील फैसला देने वाले बड़ा बेंच सुनेगा।
सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट कानून बनते ही पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर भी असरअंदाज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सीसे इब्राहिम में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल शुरू होने से कबल ही अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि सदर की मंजूरी के बाद रिव्यू एक्ट का इतलाक हो चुका है। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि नजरसानी से मुतालिक अब नया कानून भी आ चुका है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है। हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद समाअत कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि अदालत का जहन किसी कानून को ख़त्म करने का नहीं, सिर्फ अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराह में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को इस मुकदमे की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वही शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल और ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज़ से अलहदा मुलाकातें की हैं। ज़राए का कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात तकरीबन आधा घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अहम मुकदमात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ऑडियो लीक कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज़ से भी अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, जिसमें ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोक दिया था। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन और हुकूमत को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन में आज पीटीआई ममनुआ फंडिंग शोकॉस नोटिस पर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉस नोटिस पर तहरीक इंसाफ से हतमी दलाइल मांग रखे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी मेंबरान पर जरा की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के कमीशन ने पीटीआई को शोकॉस नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ और गैर मुल्की फंड्स लेने का इल्ज़ाम है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा के बाद मिफ्ता इस्माइल ने भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट का खदशा ज़ाहिर कर दिया। कहा हुकूमत की हुकूमत अमली बिल्कुल नाकाम हो गई। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए वाहिद रास्ता IMF है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को मीशत से मुतालिक सवाल पर अलग किया गया। साफ़ी ने पूछा कि डार साहब क्या IMF मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है? क्या आप मईशत नहीं संभाल पा रहे? खासदार बोले कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया? हमने हर इंटरनेशनल अदायगियाँ की हैं, आपने जो फैसला देना है दे दें। की नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। चलो तुम जो फैसला कर रहे हो तो कर दे यार, टेक इट इजी। डार साहब आपको पहली मर्तबा आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर बाद में देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। साबिक रुकन कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन असम्बली अली अख्तर और शकील शाहिद ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। सीनियर रहनुमा कनीज़ फातिमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली असलम खान, इरशाद खान ने भी PTI छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कनीज़ फातिमा का कहना था कि मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। असलम खान ने कहा कि सियासत में ब्रेक किया, कोई प्रेशर नहीं है। इरशाद खान कहते हैं कि किसी इदारे से मुतालिक मनफी बात नहीं सुन सकता। मैं अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। जो लोग मुलविस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। हालात हुए हैं पैदा, उनको देखते हुए PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर। 9 मई के दिल खराश वाक़यात से मजबूर होकर तहरीक इंसाफ से अलग होता हूँ और आज से मैं तहरीक इंसाफ के तमाम उहदों और PP49 की टिकट से दस्तबरदार होता हूँ। आज से मैंने बाकायदा अपने जो मेरी
रुकनीत थी, मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ PTI। मैंने इसके लिए कभी मैंने फजूल बात कभी नहीं की और मेरा ज़मीर कभी मुझे इजाज़त देता है। मैं ऐसे तमाम वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाक़यात से दिलबर्दाश्ता होकर बहुत दुख के साथ मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करता हूँ। मेरे लिए मेरा वतन पाकिस्तान और मेरी अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशल है। मैं इंशाअल्लाह मुल्क के लिए अपनी खिदमत को जारी रखूँ। PTI के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा करा दी है। करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर फैसल सलीम, सीमी SD और फलकनाज चतुराली, जरताज सहवर्दी और दीगर ने जमा कराई है। करारदाद जमा कराने के बाद सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया, हम उस पर शर्मिंदा हैं। सीमी SD ने कहा कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन्हें वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे शर्मिंदा। हम लोग इस 9 मई के वाक़यों को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए जो लोग इस पे में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। 9 मई का जो वाकया है, 9 मई का जो तारीख है, वो मेरे जिंदगी का भी सबसे मनहूस दिन है। जब ये वाकया पेश आया तो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मजम्मत करूँ कम है। जो 9 मई को हुआ हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। 9 मई को GHQ गेट और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों के 8 मुल्ज़िमान फौजी अदालत के हवाले। मुल्ज़िमान कोर कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पाक फौज की टीम के हवाले। हमलों में रावलपिंडी रीजन ने 532 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें 374 मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमात में नामज़द हैं। 9 मई को GHQ के मरकजी दरवाजे समेत दीगर हसास और सरकारी तंसीबात पर धावा बोलने के वाक़यात 8 मुल्ज़िमान को फौजी अदालत के हवाले कर दिया गया। GHQ गेट 1 समेत दीगर हसास और सरकारी तंसीबात पर जलाओ घेराव के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 8 मुल्ज़िमान की केसेस फौजी अदालतों में चलाने के लिए 8 मुल्ज़िमान की कस्टडी फौज ने मांगी थी। ATC ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल अडियाला को 8 मुल्ज़िमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले करने के अहकाम जारी कर अहकामात जेल पहुंचते ही तमाम 8 मुल्ज़िमान को पाक फौज की टीम के हवाले कर दिया गया। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा नंबर 981 में नामजद मुल्ज़िमान अली हसन, लाल शाह, शहरियार, जुल्फ़िकार, फरहाद खान, जबकि थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमा नंबर 708 में नामजद मुल्ज़िमान मोहम्मद इदरीस, उमर फारूक, राजा मोहम्मद एहसान और मोहम्मद अब्दुल्ला को हवाले किया गया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस व कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रावलपिंडी रीजन से मजमूई तौर पर 532 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें 374 मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के वाक़यात से मुताल्लिक़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में PTI रहनुमाओं की पेशी। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अंबर गुल खान ने केस की समाअत की है। पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस अदालत ने मियां महमूदुर रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से मियां महमूदुर रशीद और दीगर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि थाना शादमान के जलाओ घेराव के मुकदमे की तफ्तीश करनी है, इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का एजाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात सियासी और समाजी रहनुमाओं के मुतासरा जिन्ना हाउस के दौरे साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर फिरदौस आशिकवान और सिविल सोसाइटी का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। चौधरी अब्दुल गफूर ने मीडिया से कहा कि आज जिन्ना हाउस देखकर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना है। फिरदौस आशिकवान बोली, 9 मई को यादगार शोहदा को नुकसान पहुँचाने पर मज़म्मत करती हूँ। मेरे वालिद, मेरे ख़ानदान ने मुल्क और कौम के लिए शाना बशाना फ़ौज पाकिस्तान का साथ दिया। आज जब जिन्ना हाउस का जो हालत हमने देखी है, ये तो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता था। यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, हुकूमतें इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, मेरी ये जन्नत कायम रहे, ये सलामत रहे। जो 9 मई का सान्या है, मैं खसूसी तौर पे आज उस सोच की मजम्मत करने आई हूँ। उनकी यादगारों की जिस तरह से बेहुरमती की गई, 65 और 71 की जंगें जो हैं, वो मेरे वालिदैन ने पाक फौज के शाना बशाना जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वहीं मेरे खानदान, मेरी फैमिली और मेरे अज़ीज़ व क़रीब ने भी कुर्बानी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी मसीही होने के नाते से तमाम इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदावंद के फजल करम से रहती दुनिया तक हम अपने इदारों के साथ रहेंगे। पाक फौज हमारा फ़ख्र, उसके खिलाफ बात, पूरी कौम पर जबर। मुल्क भर में कौम के लिए दिन रात कुर्बानियाँ देने वाली मुसल्लह फौज की हिमायत में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। रैली के शुरका पाक फौज की हिमायत और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत में नारेबाजी करते रहे। मुश्किल वक्त में पाक फौज ने हमेशा कौम का साथ निभाया। 9 मई के वाक़यात ने कौम का दिल दुखाया। बहादुर जवानों की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां, बच्चे, बूढ़े और जवान पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर आ गए। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिन्ना हाउस तक रैली निकाली गई। शुरका ने मुसल्लह अफवाज की हिमायत की और 9 मई के वाक़यात के खिलाफ नारेबाजी की। सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। शुरका ने शोहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। रावलपिंडी में GT रोड पर निकाली गई रैली में शुरका ने सानिहा 9 मई की मुजम्मत और फौज से यकजहती का इजहार किया। मुत्तहिदा अमन कमेटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम रैली में शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। चोनिया कंगनपुर में किसानों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी में भी शहरी सड़कों पर आ गए। पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गई और सानिहा 9 मई के खिलाफ मुजाहिरा भी किया। पिशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने भी रैली निकाली और 9 मई के वाक़यात की मुजम्मत की। सक्खर की ताजर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मुजम्मत की और फौज के साथ खड़े होने का अज़्म दोहराया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां निकाली गईं, मुजाहिरे किए और पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। मुसल्लह फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसल्लह फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध में बल्दियाती इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान आमने सामने। हाफिज़ नईम बोले, बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है, PTI के नुमाइंदों का गिरफ्तार किया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा हाफिज़ नईम फैसला कर लें, क्या PTI और जमात इस्लामी में इंज़माम हो गया है? जी का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? इस वक्त PTI के जितने हमारे दोस्त हैं, चेयरमैन हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमसे राब्ते में हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग लापता हैं, कुछ जेलों में हैं, लेकिन बाकी दीगर अफराद से हमारा राब्ता है। एक ज़माने में हम सुनते जमात इस्लामी, मुझे जमात इस्लामी तो नहीं, अब तो एक कोई फ़र्द नज़र आता है। मतलब ये इमरान खान, नईम साहब, इंज़माम, वही सोच लगती है। सिवाय धांधली के, सिवाय कब्जे के, सिवाय लोगों को खरीदने के, लापता करने के, जबरी तौर पर उनके घरों पे छापे मार कर लोगों को इधर उधर करने के और जेलों में डालने के, हम किसी सूरत में भी ये गैर जमहूरियत कंडे इस्तेमाल नहीं करने देंगे और अपना हक इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी बहुत आगे थी और पीपल्स पार्टी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थी। वहाँ अपने RO के जरिए से नंबर बदलवा के रिजल्ट जारी करवा दिए गए। लोगों ने हमें वोट दिया और अब हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जो वोट मिला है उसका हक अदा करें, और उस हक अदा करने के अंदर रुकावटें क्रिएट करेंगे तो ये कराची की आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। कराची सिटी कोर्ट में शौहर की फायरिंग बीवी दौरान इलाज सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई है। साइमा ने सिटी कोर्ट में खुला दरख्वास्त दायर कर रखी थी। मुलजिम ने बीवी पर फायरिंग के बाद ससुर को भी जख्मी किया। मुलजिम अहाता अदालत से गिरफ्तार। एडिशनल IG कराची का गफलत बरतने वाले एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
सिटी कोर्ट में खुला की दरख्वास्त दायर करने वाली बीवी पर शौहर की फायरिंग। 30 साल साइमा सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दौरान इलाज दम तोड़ गई। मुलजिम सिकंदर अहाता अदालत से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मकतूला जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में खुला के केस की समाअत पर आई थी। मुलजिम का कहना है कि साइमा ने अपने वालिद पुलिस ऑफिसर के पिस्तौल से इसे मारने की कोशिश की। मैंने पिस्तौल छीन कर उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिकंदर इस्लामाबाद कोर्ट में मुलाजिम है। वकील के हुलिये में अदालत आया, तलाशी नहीं ली गई। मुलजिम ने अपने लाइसेंस याफ्ता असले से गोलियां चलाई। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने इंक्वायरी और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो कहते हैं कि पुलिस सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। KMDC में यू कम्युनिटी पुलिस की तकरीब से खिताब पर एडिशनल IG ने कहा कि पुलिस सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा। CCTV कैमरे, तलाश ऐप, पुलिस क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, मुतादिद जदीद प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। एडिशनल IG ने कहा कि उससे स्ट्रीट क्राइम में कमी होगी। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने कम्युनिटी पॉलिसिंग और बिलखसूस पुलिस चीफ की अमन व अमान की बहाली की काविशों को सराहा। डिप्टी चीफ कम्युनिटी पुलिस ख्वाजा जमाल सेठी ने कहा कि जुराइम का खात्मा, अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी ना सिर्फ हुकूमत और पुलिस बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। अमेरिका पाकिस्तान सबसे इत्तेहाद को उजागर करने के लिए अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम सरगर्म हो गए। कराची, ठट्टा, जम्पर और जामशोरों का दौरा किया। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जम्पेर में अमेरिकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID के तहत कायम पावर ग्रिड स्टेशन और USIDFC के ताउन से हवा से बिजली बनाने वाले हवा एनर्जी लिमिटेड मंसूबे का दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सरगई एलेनिक ने इस्लामाबाद पहुँचने पर एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप मोहम्मद सलीम ने इस्तकबाल किया। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने समेत दो तरफ़ा दिलचस्पी के मुताबिक उमूर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता साल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 77वीं इजलास के मौके पर बेलारूसी हम मनसब से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता, जीत की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका दोबारा इंतखाब तुर्किया के अवाम से वाबस्तगी और मिसाली खिदमत का एतराफ़ है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में आपकी क़यादत में तुर्किया ने नुमायाँ तरक्की की। मुझे यकीन है कि आपकी दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत में तुर्किया तरक्की और खुशहाली की राह पर अपना सफ़र इसी रफ्तार से जारी रखेगा। तुर्किया खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में आपकी वाबस्तगी बाइस इत्मीनान है। इस मौके पर सदर एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यूक्रेन में ड्रोन हमलों के बाद हुकूमत का पारा हाई हो गया। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने ईरान पर पाबंदी आयद कर दी। पार्लियामेंट में ईरान के खिलाफ तकरीर में इल्ज़ाम आयद किया गया। यूक्रेन पर हमलों के लिए रूस ईरानी ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें बेगुनाह शहरियों की हलाकत नाकाबिले बर्दाश्त है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक ईरानी ड्रोन हमलों में 200 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं। पाबंदियों के बाद ईरानी मसनूआत की यूक्रेन में फ़रोख्त, ईरान से तिजारत और ईरानी तैयारों के लिए यूक्रेन की हदूद का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जापान को 3-2 से शिकस्त। कामयाबी ने कौमी जूनियर हॉकी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत यकीनी बना दी। पाकिस्तान इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। लीग मैचेस में भारत से मुकाबला बराबर रहा था। बकिया दोनों मार्कों में ग्रीन शर्ट्स ने फतह अपने नाम की थी। 34वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज क्वेटा में होगी। सऊद मुमलिकत आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी होंगे। इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर 368 मेडल्स जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया। वापडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर रहा। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब में इनामात की तकसीम की जाएगी। म्यूजिकल शो और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा।
भारत को एक बार फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 700 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनने वाले गुजरात के कसाई के नाम से मंसूब नरेंद्र मोदी स्टेडियम की छतों से टपकते पानी ने भारतीयों के दावों के पानी पानी कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल, जिसमें स्टेडियम की छतें बारिश के बायस टपकने लग गई, जबकि ग्राउंड की सीढ़ियाँ आबशार लगने लगीं, जिसके बाद शायकीन ने कई सवालात खड़े कर दिए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वफ़े से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने कई इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। बिजली के फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई शहर तारीख़ी में डूबे रहे। हुक्काम बिजली बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सिंध और पंजाब में बारिशों ने भरपूर एंट्री दे दी। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली का बहरान पैदा हो गया। कई फीडर ट्रिप कर गए। लाड़काना और गिरदो नवाह में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सख्त गर्मी में गिरने वाले ओलों ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। सखर में आंधी और बारिश के बायस शहर के दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। शहर तारीकी में डूब गया। नौशहर फिरोज में तूफानी बारिश से पहले तेज आंधी, यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। रानीपुर में भी बादल खुलकर बरसे। दांदलियावाला में बरसने वाला अब्र रहमत इंतजामिया की नाअहली की वजह से बाइस जहमत बन गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से शहरी परेशान। दांदलियावाला शहर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। पिंडी भटिया और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश वक्फे से कई घंटों तक जारी रही। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची में भी अगले चंद दिनों में बारिश का इम्कान है। शिकागो में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना पिकनिक का एहतमाम किया गया। शिकागो पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना पिकनिक का एहतमाम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इनके अहले खाना ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर कम उम्र तरीन मुसलमान रियासती नुमाइंदों तारिक करीम और अलनाई ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी हम काफ़ी फलाही काम कर रहे हैं और हमारा फ्री कॉलेज क्लिनिक भी मौजूद है। कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव यंगेस्ट इलेक्टेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नबीला सैयद ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा जो है कौंसिल जनरल तारिक करीम भी आए और उन्होंने भी PPS के जो काम किए उन्होंने उनकी तारीफ की। डॉक्टर नूर एन मिर्जा पाकिस्तानी कौंसिल जनरल ने तारिक करीम और अलमनाई स्टेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नबीला सैयद ने पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी के कामों की तारीफ की। पिकनिक की शुरा की तवाज़ो बारबेक्यू से की गई। बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी शामिल थे। डॉक्टरों ने क्रिकेट भी खेली। और आखिर में आपको बताएं कि एडवेंचर एक्शन एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द पीस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 9 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।